लगी रहे एक घटनी पड़ेगी इस खबर में वैसे ही हम फाड़ दी। ये तो पत्रकारों का प्रेशर है। अगर 3 खबरें पेंडिंग पड़ी है अभी। एक बार थोड़ा लगाते हुए थोड़ा पीछे लगाऊं हो गया तुम्हारा। आजा सर इधर से लगाओ ना। हाँ जी दिखाओ अंदर आओ ना। दिला इसको वर्दी वाला और दिया साहब यात्राम साहब रहे इसका दे रहे हैं किले का। आप क्या नाम है? राहुल। कब से कर रहे हो काम? 4 महीने। किस तरीके से तैयार करते थे परफ्यूम? बोतल में डाल के और सीधे डायरेक्ट अंदर। अच्छा, कहाँ से लाते थे ये सारा माल? कबाड़ियों से। खाली बोतल कहाँ से लाते थे? ये केमिकल किस तरीके से बनाते थे जो सेंट तुम डालते थे? ये तो केमिकल बनाया आता है सदर बाजार से। अच्छा, उसके बाद कैसे आगे बेचते थे इसको? आगे तो ये वैसे ही भी बिक जाता है। कितने कीमत पे बेचते थे? कहाँ कहाँ बेचते थे? सदर बाजार में भी बेचता था रोटों पे। सदर बाजार आगरा मेरे। किस हिसाब से बेचते थे? क्या रेट होते थे तुम्हारे? क्या रेट वगैरह होगा? 100 रुपये में और 60 रुपये में। तो क्या कॉस्ट तुम्हें कितना पड़ता था और फायदा कितना होता था? 15-20 रुपये बच जाते थे एक शीशी। ऐसे ख्याल कैसे आया कि इस तरह से परफ्यूम तैयार करके बेचना चाहिए? तो 2-4 दिन का ही काम देखा था मैंने, इस वजह से। कितने टाइम से कर रहे हो काम? 4 महीने से। अब पुलिस ने पकड़ा है, क्या कहते हो? कुछ गलत का है एहसास वगैरह कि भाई हमने गलत किया? गलत तो किया होगा पर मेरे को पूरा पता नहीं था ये कैसा काम है। पछता रहे हो? जो केमिकल है ये किस तरह का केमिकल है? ये कुछ नहीं, ठंडा पानी है बस। अच्छा, तुम ये बना बनाया लाते थे या फिर खुद तैयार करते? बनाया आता है। उसके बाद बोतल में भर के सप्लाई करते थे। कहाँ सदर बाजार में किस किस इलाके में किस टाइप की दुकानों में? वो घूमने फिरने वाले हैं, वो लेके चले जाते हैं। हो गया जी। यादराम जी, इस शख्स को पकड़ा है, ये कौन है और कब से ये नकली परफ्यूम बनाने का काम कर रहा था? पिछले करीब 4 महीनों से हमारे पास जो है ना, इसकी कल गुप्त सूचना मिली थी कि पिछले 4 महीनों से ना नकली परफ्यूम बना के बाजार में सप्लाई कर रहा है, लोगों के साथ वो कर रहा है, बेईमानी की नीयत से इसके साथ जो है ना नकली बनाकर परफ्यूम और मार्केट में बेच रहा है। तो इतला मिलने पर जो है ना हमने ड्रग इंस्पेक्टर है मिस्टर गोदारा, उनकी हाजिरी में हमने जो इसको पकड़ा है। तो इनके क्या क्या पूछताछ में क्या क्या पता चली? किस तरह से तैयार करते थे ये और कहाँ कहाँ बेचते थे? ये नकली परफ्यूम अपना दिल्ली से लाता था और उसको अपने खुद अपनी हाजिरी में नहर पारिश ने जो है ना मकान किराया कर लिया हुआ है और वहाँ पे खुद तैयार करके रिफल द्वारा या इंजेक्शन द्वारा ये खाली जो परफ्यूम की खाली हुई बोतलें जो कबाड़ियों से इकट्ठी की हुई है, लगभग 500 से ज़्यादा है जो मैंने मौका पर रिकॉर्ड किए हैं। इसके पास जो सामान मिला है लगभग उसकी कितनी कीमत होगी? इसकी कीमत मुताबिक ये अपने इसके पूछताछ के इसने बताया कि कम से कम 50-60 हज़ार रुपये की जो खाली ये बोतलें हैं। ये कौन कौन से ब्रांड के हैं? ये जो सारे ब्रांडेड जो इससे मिले हैं ये लोकल कोई नहीं है, सारे इम्पोर्टेड क्वालिटी है, सारे बाहर की है जितने भी हैं। इधर हमने संपर्क किया और नेट पे भी संपर्क करने की कोशिश किया तो एक बाहर की ब्रिटेन की कंपनी थी सिक्के, उन्होंने कहा हमारा जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर बैठता है बॉम्बे में, तो हमने उनसे संपर्क करके कहा भाई आप इस बाबत किसी तरह की कंप्लेंट दायर करें जिससे हम आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम जो है ना ये विदेशी कंपनियां हैं, हम इसमें किसी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये किस तरह से बाजार में बेचते थे इसको? लोगों को जो है ना सच्चाई का पता होते हुए भी किसकी कॉस्ट कम से कम भी ये जो सिक्के ब्रांडेड का है
ये इम्पोर्टेड चीज़ है, इसकी 2-2.5 रुपये से कोई कम कॉस्ट नहीं है, लेकिन इन लोगों को चाहिए ना कम पैसों में। तो ये बड़ी सीसी को 100 रुपये में देता था और छोटी को 60 रुपये में सेल करके, और लोग जो थे दुकानदार जो बैठने वाले जो गलियों में मार्केट पे घूमने फिरने वाले थे, उनके साथ जो है ये इस तरह का धोखाधड़ी से लोगों के साथ ठगी कर रहा है। इसकी क्या क्या क्वांटिटी रही होगी? जो माल पकड़ा है उनकी संख्या कितनी होगी? बोतलों की कितनी है? लीटर खाली बोतलों की संख्या लगभग 500-600 है जो मैंने रिकॉर्ड की है, और भरी हुई बोतलें, और जिन्हों में तैयार किया हुआ इसका परफ्यूम 2 सफ़ेद कैन है, जिसमें एक में लगभग 30 लीटर तैयार किया हुआ है और दूसरे में 5-6 लीटर है, और 4 बोतल है जिससे भर रहा था। रंगे हाथों मैंने काबू किया है। तो इनसे क्या एक्ट, कौन से एक्ट के तहत मामला दर्ज किया? ये कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग एक्ट की धारा 17C, D, E और धारा 18। ये पकड़े गए शख्स का नाम क्या है? क्या और लोग इनसे जुड़े हुए हैं? नहीं, ये अपने आप में अभी तक की मेरी पूछताछ के दौरान ये बता रहा है कि इसमें मैं केवल अकेला ही कर रहा हूँ, और मैंने ये काम जो है ना किसी जानकार के थ्रू रेवाड़ी में लगभग 5-6 महीने पहले सीखा था, और मैंने सोचा कोई इसमें किसी प्रकार का कोई ऑफेंस नहीं बनता। मैं अपने उसमें लालच में आगे, मुझे कोई नॉलेज नहीं, और इससे मुझे कमाई हो रही थी लगभग 4 महीने से। 15-20 हज़ार रुपये आराम से कमा लेता हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन जाता था मार्केट में और लोगों से साथ ठगी से बेच रहा था।